स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में 12 क्लास के लिए एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 9.3 का सॉल्यूशन करेंगे। तो बढ़िया से आपको पढ़ना है, सब कुछ समझना है। देखिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। यहाँ देखिए, ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप आराम से हमसे जुड़ सकते हैं और कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है। ये एक कर्व का इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। इससे करना क्या, हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। करना क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। देखिए, पहले सुन लीजिए ध्यान से। इसमें ए और बी दो क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। दो क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उतना बार डिफरेंशिएशन हम लोगों को करना है। बस यहाँ देखिए, देखते देखते आपको याद हो जाएगा सब कुछ। यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। यहाँ समझिए बढ़िया से और पकड़ने का प्रयास कीजिए कंसेप्ट को, ठीक है। क्या कहता है कंसेप्ट, यहाँ देखिए क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे x बाई क्या है, a है, y बाई b है, इज इक्वल टू क्या है, 1 है। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, क्लियर। चलिए यहाँ देखिए, तो डिफरेंशिएशन कीजिए तो क्या होगा, 1 बाई ए बाहर हो जाएगा, dx बाई डी एक्स 1 प्लस 1 बाई बी बाहर हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो गया ये, और फिर 1 का हो गया 0। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि 1 बाई ए चल जाएगा उधर, तो 1 बाई बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई ए। यहाँ देखिए, तो 20 से गुना कर लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इतना मिल गया आपको। अब यहाँ से देखिए, हमको करना क्या है, इन दोनों को एलिमिनेट करना है, हटाना है। तो सबसे पहला काम, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उतना बार डिफरेंशिएशन करेंगे। मतलब एक और एक दो को आर्बिट्री कांस्टेंट है तो पक्का 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को हटा देना है करके। आखिर डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं, उनको हटाने के लिए, ठीक है। तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर देखिए क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी आंसर हो सकता है, या y डबल डैश इज इक्वल टू 0 भी आप लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके से आंसर को हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे क्लियरली। यही आपका क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो अब आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बात को समझिएगा, सब कुछ क्लियर साफ साफ दिखाई देगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। दिया हुआ है यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करेंगे, समझिए बढ़िया से। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, लिखेंगे इसलिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा, डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई गुने डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा 0 माइनस ये निकल जाएगा बाहर, इसका कितना होगा, 2x हो जाएगा। समझ गए ना बात को। चलिए यहाँ देखिए, ये हो जाएगा 2i इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 2ax। 2 से 2 हमारा क्या होगा, कट गया। क्या मिला हमको, कट गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या मिला,
इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एक्स बाई वाई, इसको 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए आप इसे? 1 मान लीजिए, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको आगे मिलने वाला है। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। देखिए क्या होगा यहाँ पे, अब लिखेंगे अगेन, पुनः डिफरेंशिएशन कीजिए इसका, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, चलिए क्या होगा, माइनस ए क्या होगा, बाहर होगा, एक्स बाई वाई है तो नीचे वाले को बाहर करते हैं, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, माइनस क्या होगा, ऊपर वाले को छोड़ेंगे, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और अपॉन क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर। यही ना होता है, इसके अलावा तो दूसरा कुछ नहीं होता है। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग डबल डैश लिख सकते हैं, वाई डबल डैश इज इक्वल टू माइनस ए। अब सुनिए यहाँ से देखिए, इतना इक्वल टू माइनस ए इंटू इतना है, माइनस ए इंटू इतना है, तो माइनस ए का मान क्या होगा, इधर आके भाग हो जाएगा, भाग होने का मतलब वाई बाई एक्स हो जाएगा, तो ये हो गया वाई बाई एक्स इंटू इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स, है ना, समझ रहे ना, इंटू वाई इंटू 1 माइनस एक्स वाई डैश बटा वाई स्क्वायर। हमने क्या किया, इस माइनस ए का मान क्या किया, निकाला। कैसे निकाला, इतना बट्टा ये करके, इतना बट्टा ये करके किया। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम देख लिए कि वाई डबल डैश इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, ठीक है, इंटू वाई डैश इंटू वाई माइनस एक्स वाई डैश अपॉन वाई स्क्वायर है। ये वाई से वाई क्या होगा, कट गया। तो हम देख रहे हैं कि नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो गया, देखिए एक्स वाई भी हो गया, तो वाई डबल डैश इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, इससे गुना कीजिए तो वाई वाई डैश माइनस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर, और बट्टा क्या होगा, एक्स वाई, क्या होगा, बट्टा एक्स वाई। देखिए इस वाई और इस एक्स को एक साथ ले लिया हमने, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको अरेंज कर देंगे, तो क्या होगा, देखिए एक्स वाई यहाँ लिखेंगे या करके, और एक्स वाई वाई डैश इज इक्वल टू क्या होगा, वाई वाई डैश माइनस एक्स वाई डैश का स्क्वायर। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो मेरे कहने का मतलब साफ है कि क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बढ़िया समझिए, सब कुछ आसानी से समझ में आएगा आपको। इसको बढ़िया से पकड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आराम आराम से सब कुछ होगा, ठीक है। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन आसान है, बट कंसेप्ट नहीं समझेंगे सब कुछ हार्ड हो जाएगा। देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन 3 नंबर है, उसको समझाते हैं आपके लिए, ठीक है। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर है कि y इज इक्वल टू क्या दिया है, ए ई के पावर 3x, ठीक है, प्लस बी ई के पावर माइनस 2x, ठीक है। सोल्यूशन देखिए, y इज इक्वल टू क्या है, ए ई के पावर 3x प्लस बी ई के पावर माइनस 2x। पहले देखिए इसमें कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, 2 बार इसका डिफरेंशियल होगा, मतलब जो आंसर आएगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा। क्या ऑर्डर होगा, 2 ऑर्डर होगा उसका। चलिए तो यहाँ पे दिमाग लगाते हैं, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, सुनिए ध्यान से, यहाँ पे बड़े बुद्धिमानी से काम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे तो इसको क्या होगा, ए रहेगा, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 3 ई के पावर 3x प्लस बी बाहर हो जाएगा, इसका कितना होगा, तो माइनस है तो माइनस 2 ई के पावर 2x, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 3a ई के पावर 3x, ठीक है, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, 3x माइनस 2b ई के पावर 2x। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, 3a ई के पावर 3x रहेगा माइनस 2, ठीक है ना, 2 अलग कर लिया हमने। और ध्यान से देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे पकड़िए, ये पार्ट b ई टू द पावर x, b ई टू द पावर x, b ई टू द पावर x, इतना जो पार्ट है, इतना पार्ट
इतना पार्ट का मान क्या होगा, तो y माइनस ए का ए ई के पावर 3x 3a e के पावर 3x माइनस 2i प्लस 2a e के पावर 3x। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इसको आप एक और काम कर सकते हैं, इसको 1 बना लेंगे और बगल में लिख देंगे क्या कि फ्रॉम 1, तो आत्मा को बड़ा शांति मिलेगी आपके, ठीक है ना, आत्मा को बड़ा शांति मिलेगी आपके। इसलिए सब चीज़ों को समझना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आइए यहाँ देखते हैं। तो 3 और 2 5 a e के पावर 3x माइनस 2i। देखते चलिए सारा काम क्लियर हो गया, एक एक करके सब कुछ क्लियर होता जा रहा है। ये क्या हो गया, dy/dx का मान हो गया, ठीक है ना। आगे भी काम आएगा, जैसे काम आएगा हम फिर सिचुएशन बनाएंगे ऐसा, ठीक है, ठीक है। यहाँ से ना लेकर इस जगह की कमी पड़ेगी ना तो रो पड़ेंगे आप, क्योंकि हमको काटना पड़ेगा, इसलिए बना दिया, ठीक है ना। चलिए तो बड़े प्यार से यहाँ देखते हैं हम लोग जगह बचाते हुए अगेन। अब 2 यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो 2 बार क्या करना पड़ेगा हमको 2 बार क्या करना पड़ेगा, हमको 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आइए यहाँ पे देखिए क्या होगा, 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यहाँ देखिए फिर करेंगे डिफरेंशिएशन, d² y/dx² इज इक्वल टू 5 त्रिका 15a e के पावर 3x, ठीक है, माइनस 2y का मतलब क्या हुआ 2 dy/dx। देखिए कैसे कैसे मीटर बनता है। अब यहाँ से a को भगाना है, इसलिए हमको इसको 2 मान लेना है, यही से मीटर बनेगा। इसको लिखेंगे ऐसे, कैसे 15 जो लिखे हैं ना हम, इसको ऐसे ही नहीं रहने दीजिए। 5 3 चलाएगा इधर, इसका कर रहे हैं इसका हम, तो 3 चलाएगा इधर, तो 3 गुने 5 है ना, तो 3 रहेगा। और देखिए समझिए ध्यान से बढ़िया से, यहाँ पे आँख हटना नहीं चाहिए। इसके जगह पे क्या आएगा, इसके जगह पे क्या आएगा dy/dx प्लस 2i, क्या आएगा भाई dy/dx प्लस 2i माइनस 2 dy/dx। यहाँ देखिए 3 dy/dx प्लस 3 दूना 6 आता है ना गुना 2 dy/dx, तो 3 घटाओ 2 एगो बचेगा। एक्चुअली हो क्या रहा है देखिए, इस जगह पे क्या लिखेंगे हम, इस जगह पे लिख देंगे क्या y', ठीक है। 3 घटाओ 2 कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो बराबर y' प्लस 6y। इतना मैटर तो बना कि नहीं बना 6y। अब थोड़ा सा हम किताब से टच कराएंगे ना आपको, तब जाके समझ में आएगा। इसको आगे कर सकते हैं हम लोग कैसे, y' माइनस y' माइनस y' माइनस 6y इक्वल टू 0। और ये जो है ना आपका 100% सही सत्य आंसर है, प्योरिटी के साथ में। क्लियरिटी, प्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस, हर चीज़ें आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। बड़े मज़ेदार कॉन्सेप्ट सब है, बड़े आराम से आपको हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो आपको करना क्या है, बस इस बात को समझिए। चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हर क्वेश्चन के एक अलग लॉजिक है, बड़ा मज़ा आएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, साफ साफ क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे आते हैं और समझते हैं बात को अच्छा से। यहाँ पे देखिए क्या होने चल रहा है बढ़िया से। चौथा क्या है क्वेश्चन, चौथा y इज इक्वल टू e⁻x और a प्लस bx, ठीक है। सवाल सॉल्यूशन पे है कि y इज इक्वल टू e⁻2x इंटू a प्लस bx। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा, थोड़ा सा जहाँ नज़र हटेगी आपकी, सारा का सारा कहानी क्या होगा क्लियर हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगा, मतलब समझ में नहीं आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट 2 गो है, a और b, 2 बार डिफरेंशिएशन होगा।
तो पहले इसको इवेल्युएट सिंप्लीफाई करते हैं। ए ई के पावर 2x प्लस बी एक्स ई टू द पावर 2x। चलिए ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। यहाँ पे इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, इसलिए dy बाई डी एक्स देखिए क्या होगा, क्या होगा देखिए, तो ये रहेगा a, इसका करेंगे तो क्या होगा 2 ई टू द पावर 2x ही होता है, प्लस इसमें देखिए b क्या करते हैं हम लोग बाहर कर लेते हैं, b क्या करते हैं बाहर करते हैं, और u इंटू वी पे आ गया, x को बाहर किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, x को बाहर किया इसको डिफ्रेंशिएट किया तो मिल जाएगा हमको क्या 2 ई के पावर 2x, x को बाहर किया इसको डिफ्रेंशिएट किया, प्लस अब क्या करेंगे हम देखिए इसको बाहर करेंगे x को डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्लियर हो गया। चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं, तो हो गया 2a ई के पावर 2x प्लस b से कीजिए bx 2bx ई के पावर 2x, ठीक है, प्लस b से कीजिए b ई टू द पावर 2x, इतना मिल गया। फिर लिखेंगे देखिए यहाँ पे, अब यही तो कहानी है समझने वाली। चलिए क्लियर, समझ रहे हैं बात को। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे समझिए। अब क्या करते हैं हम लोग ना कि इसको आराम से काम करते हैं, इतना हटाते हैं, इतना हटाते हैं, यहाँ से हट जाएगा तो देखिए क्या होगा y माइनस 2 तो रहेगा ही, देखिए एक सेकंड रुकिए 2, ठीक है ना, यहाँ पे है, और इसके जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, इसके जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, तो y माइनस बी एक्स ई के पावर 2x इतना रखेंगे, प्लस क्या है यहाँ पे 2, देखिए यहाँ पे समझ रहे हैं बढ़िया से ना कि इसके जगह पे क्या रखा हमने y माइनस इतना रखा, ठीक तो है। आगे क्या है 2b x ई के पावर 2x प्लस b के पावर 2x। आगे बढ़ते हैं तो 2y माइनस 2bx ई के पावर 2x प्लस 2bx ई के पावर 2x प्लस b ई के पावर 2x। देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पे उड़ गया, कट गया, उड़ गया का मतलब क्या कट गया, ये बाई dx मिल गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 2y और प्लस क्या b ई के पावर 2x। चलिए ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलिए इसको हम लोग 2 नंबर मान लें इक्वेशन, तो कोई पाप नहीं होगा, आगे काम देगा। फिर लिखेंगे अगेन पुनः डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग 2, ये क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक जा रहे हैं, प्लस ये क्या होगा 2b ई के पावर 2x। क्लियर हो गया। अब यहीं से देखिए काम बन जाएगा, 2 डी बाई डी एक्स रहेगा यहाँ पे, क्लियर, और फिर प्लस, अब आइए यहाँ पे 2 तो रहना तय है यहाँ पे, इसके जगह पे क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स है ना, डी बाई डी एक्स माइनस 2y, इतना क्या होगा डी बाई डी एक्स माइनस 2y कर देंगे तो क्या होगा 2y डैश, और देखिए 2y डैश कितना होगा 4y डैश माइनस 4y, क्या हो गया आपका y डबल डैश, मतलब y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 4y इक्वल टू 0। यही क्या हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। जितना आर्बिट्री कांस्टेंट उतना आपका डिग्री, राइट, समझ गए ना। तो घबराने की आवश्यकता नहीं होती है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, नहीं तो दिमाग का दही होने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है, इसलिए दही मत बनाइए। इसी तरह 5th नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिए बढ़िया से ध्यान से, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या है e के पावर x a cos x प्लस b sin x है ना। चलिए y इक्वल टू क्या e के पावर x,
ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। चलिए गुना कर लीजिए पहले, सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। कॉस एक्स प्लस बी के पावर साइन एक्स। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे y इक्वल टू इतना हो गया, तो इसलिए dy बाई डी एक्स निकालेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो क्या होगा, यहाँ देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, ठीक है ना, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इससे फ़ायदा होने वाला कि पहले इक्वेशन मान लीजिए, बाद में फ़ायदा होगा। ए को बाहर कर लिया, ई के पावर एक्स को अलग किया, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस यहाँ लिख देंगे साइन एक्स फटाफट, प्लस कॉस एक्स को बाहर किया, ठीक है ना, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स कर लेंगे। तो ये क्लियर हो गया। अच्छा प्लस देखिए, प्लस आ जाइए इसमें, बी को बाहर करते हैं, ई के पावर एक्स को बाहर किया, इसका होगा कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स अलग किया, क्या होगा, ये हो जाएगा ई के पावर एक्स। चलिए इतना आ गया, इसको करते हैं एक साथ। तो माइनस ए ई के पावर एक्स साइन एक्स, देखिए कितना अच्छा से समझा रहे हैं आपको, हो गया प्लस ए कॉस एक्स ई के पावर एक्स प्लस बी ई के पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई के पावर एक्स क्या बी ना है, बी साइन एक्स, है ना। ये चीज़ आपका हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम लोग चाहें तो इसके जगह पे ये लिख लेंगे। कहाँ कहाँ आया है, यही चीज़ तो देखना है हम लोगों को, ठीक है। देखिए क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ तो होगा ना यहाँ पे। देखिए ए के पावर एक्स कॉस एक्स कहाँ है, यहाँ पे आया है। कहाँ कहाँ आया है, यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है। तो कुछ फ़ायदा हो रहा हो सकता है। चलिए तो क्या लिखेंगे हम, माइनस ए ई के पावर एक्स साइन एक्स, ये ठीक है लिख दिया हमने बड़े प्यार से, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, साइन एक्स में है। इसके जगह पे क्या लिखने वाले हम लोग, y माइनस बी ई के पावर एक्स साइन एक्स, ये लिखने वाले हैं। कुछ तो समझ में आया। इसके जगह पर क्या लिखा हमने, इतना माइनस ये लिख दिया, ठीक है। चलिए प्लस, अब ये दोनों लिखिए, बी ई के पावर एक्स कॉस एक्स, ठीक है, प्लस बी ई के पावर एक्स साइन एक्स। और बेनिफिट हमको ये मिला कि ये आराम से कट गया, तो कट गया तो कुछ तो फायदा हुआ। चलिए बड़े बारीकी से ये समझने वाली बात है। तो हमको क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स मिला हमको। देखिए उसके बाद क्या मिला हमको, माइनस ए ई के पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है, ये मिल गया, प्लस वाई, ठीक है, और क्या मिला, प्लस बी ई के पावर एक्स कॉस एक्स। बोलिएगा सर इसमें आपको बेनिफिट क्या हो रहा है, मतलब इसमें आपको क्या समझ में आया, इसमें कहाँ एलिमिनेट हुआ। एक तो फंसिए गया, फिर ए का ए और बी का भी दिख रहा है कि नहीं, ए का ए और बी का भी दिख रहा है। अच्छा चलिए देखते हैं कि बेनिफिट क्या होता है, एक बार और डिफरेंशन करेंगे, कुछ तो कुछ मिलेगा हम लोगों को ना, तो पता चलेगा। तो अगेन कुछ तो बेनिफिट होगा ना, अगेन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, माइनस ए को बाहर करते हैं, ई के पावर एक्स का डिफरेंशन हुआ, इसका हो गया कॉस एक्स, ठीक है पक्का, ठीक है। उसके बाद प्लस साइन एक्स को बाहर के ई के पावर एक्स को डिफरेंशिएट किया, सेम टू सेम, प्लस वाई का वाई डैश, ठीक है, प्लस इसमें ए बी को बाहर किया, इसको डिफरेंशिएट किया, ई के पावर एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का साइन एक्स होता है ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखेंगे यहाँ पे, ई के पावर एक्स। चलिए बंद कर दिया, ठीक है। आइए यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं, माइनस देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, अच्छा समझने का प्रयास कीजिए। तो माइनस ए ई के पावर एक्स कॉस एक्स प्लस, नहीं माइनस होगा ये भी, ए ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस वाई डैश माइनस बी ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस क्या होगा, बी ई के पावर एक्स कॉस एक्स। चलिए अब यहाँ से मैटर बना आपका,
क्या बना मीटर, देखिए समझिए ध्यान से। यहाँ पे हम लोग काम क्या कर सकते हैं, समझिए बढ़िया से। यहाँ पे काम देखिए क्या है, ए ई के पावर एक्स कॉस एक्स, ए ई के पावर एक्स कॉस एक्स प्लस क्या, प्लस बी ई के पावर एक्स साइन एक्स, ये मीटर बन सकता है। ये समझिए बढ़िया से, ये और एक साथ आ सकता है, ये और ये एक साथ आ सकता है, ठीक है, आ जाएगा क्लियर। उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है, चलिए फिर आएगा। तो देखिए माइनस कॉमन कर लेंगे, तो ए ई के पावर एक्स कॉस एक्स प्लस इसको लिखिए बी ई के पावर एक्स, ठीक है, साइन एक्स, एक ये बन गया क्लियर। उसके बाद चलिए फिर आगे आइए आगे, फिर लिखेंगे क्या, माइनस ए ई के पावर एक्स साइन एक्स है ना, अब प्लस बी ई के पावर एक्स कॉस एक्स, ये बन गया। अब प्लस क्या हमारा है, वाई डैश चल रहा है साथ साथ। चलिए यहाँ देखिए माइनस, और इसके स्थान पे क्या आएगा, वाई आ जाएगा, इसके स्थान पे क्या आएगा, वाई आ जाएगा क्लियर। इसके स्थान पे क्या आएगा, हम क्या बता रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको इसके स्थान पे क्या आएगा, वाई आ जाएगा, ठीक है। और इसके स्थान पे क्या आएगा, ये देखिए बढ़िया बढ़िया से देखिए, इसके स्थान पे क्या आएगा, देखिए इसके स्थान पे क्या आएगा, ये और ये डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस क्या लिखेंगे, वाई आ गया, ठीक है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। अब प्लस क्या है, वाई डैश तो यहाँ पे है ही। तो अब मैटर समझ में आ गया होगा आपको जो क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ समझ में आपको आ गया होगा। देखिए क्या आ गया होगा, देखिए ये वाई डबल डैश है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक डैश, देखिए वाई डैश बराबर ना होगा, ये वाई डैश प्लस वाई डैश कितना होगा, 2i डैश वाई वाई माइनस 2i। यही तो कहानी है ना, इसको यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। या सजा देंगे इसको बढ़िया से, क्या करेंगे, सजा देंगे बढ़िया से यहाँ पे, ठीक है। देखिए बढ़िया से दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, चलिए सजा देंगे यहाँ पे बढ़िया से, हवाई नहीं। तो क्या हो जाएगा, वाई डैश माइनस 2i डैश वाई डबल डैश माइनस 2i डैश प्लस 2i बराबर 0। यही कहानी है आपकी। तो ये आपका आंसर हो गया। तो 5 क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ, समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए 5 क्वेश्चन समझने के बाद क्या होगा कि आपको 6 से लेकर 10 तक की कहानी बता रहे हैं। 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। देखिए छठा क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्किल की बात किया गया है, ठीक है ना, जो क्या है कि वाई एक्सिस को टच कर रहा है और इसका सेंटर क्या है, एक्स एक्सिस पे है। ये जब एक्स एक्सिस पे सेंटर है तो क्या होगा, उसका जो कोऑर्डिनेट होगा सेंटर का वो A0 होगा। आपको पता होना चाहिए कि सर्किल कोई रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा साफ सुथरा बनाते हैं, साफ साफ देखिए यहाँ पे कोई सर्किल यहाँ पे है, ठीक है, कोई सर्किल यहाँ पे है और इसका रेडियस मान लीजिए R है और ये पॉइंट मान लीजिए कि क्या एक्स वाई से लेकर चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एच के है, एच के इसका सेंटर है, ठीक है ना। कोई पॉइंट एक्स वाई एच के सेंटर, तो क्या होता है इक्वेशन, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर है ना बराबर आर स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला होता है, इसी पे बैठाए हैं हम। तो x माइनस e का होल स्क्वायर वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर तो वाई स्क्वायर हो जाएगा बराबर a। अब ये आपका इक्वेशन बन गया। अब सुनिए इसमें कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए इसी का यूज यहाँ भी किए हैं, 10वें नंबर क्वेश्चन में हम किए हैं, ठीक है ना। तो आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट, एक बार डिफरेंशियल होगा। तो इसको आप खुद सोल्व करेंगे, पहले कैसे कैसे सिखाएं 1 से 5 तक, उसके बेस पर सोल्व करेंगे और फिर क्या करेंगे, आप बनाएंगे तो आराम से आपका निकल जाएगा। फिर सुनिए 7 नंबर कह रहा है कि क्या पैराबोला का इक्वेशन कह रहा है और जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो वाई के अलॉन्ग है तो क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है। अब इसमें कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। यहाँ से कैसे करते हैं आपको पता है। 8 नंबर कह रहा है कि एलिप्स के कह रहा है कि एलिप्स है जो क्या है, वर्टिकल एलिप्स है, मतलब कि वाई एक्सिस पे उसका क्या बोलते हैं, फोकी है। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, जहाँ बी स्क्वायर बड़ा है, ये बी स्क्वायर बड़ा है बस। अब इतना आप इस फोकस करने की आवश्यकता नहीं है आपको। यहाँ से डिफरेंशियल करना शुरू कीजिए। कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है, 2 है। आर्बिट्री कांस्टेंट क्या 2 है, जब 2 है ना यहाँ पे तो कितना बार डिफरेंशियल होगा, 2 बार होगा। जितना आर्बिट्री कांस्टेंट उतना बार डिफरेंशिएशन। समझ गए बात को, क्लियर। जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उतना बार क्या होगा, डिफरेंशिएशन आपका होगा।
राइट। चलिए अब यहाँ पे हाइपरबोला का इक्वेशन लिख दिया हमने, यहाँ से बना लीजिएगा। जिस तरह ये बनेगा उसी तरह लगभग ये बनेगा। आइए 10 नंबर क्वेश्चन में फोकस करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन की क्या कहानी है। 10 नंबर में कह रहा है कि सर्किल बन रहा है वाई एक्सिस पे, इसका रेडियस क्या है 3 cm है, माने 3 यूनिट है। और 0b क्या मान लिया हमने, सेंटर मान लिया उसका। मान लीजिए कि यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0b, वाई एक्सिस पे x का मान 0 होता है, y का मान लीजिए b। तो इक्वेशन बैठाएंगे हम, क्या होगा x माइनस 0 का स्क्वायर x स्क्वायर, y माइनस बी का स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर 3 स्क्वायर। अब यहाँ से करना क्या है, यहाँ से आप लोगों को बनाना है। तो बना के कमेंट बॉक्स में बताने कि सर हमसे बन गया, ठीक है ना, थैंक यू लिखिएगा। और दोनों जो लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर बताएंगे। अब इन दोनों को इतना क्यों छोड़े हैं हम, इसलिए छोड़े हैं कि इतना जब बनाएंगे आप तो क्या होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आपसे अपने से बनाएंगे तो ना पता चलेगा, काट कूट करेंगे तब पता चलेगा ना। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।